हेलो दोस्तों, मैं हूं राज और सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज से स्वागत है। दोस्तों आज है 6 जुलाई और सीआरपीएफ प्रीलिम्स की पेपर हो रही है। 2 शिफ्ट ऑलरेडी हो चुकी है। हमारे पास मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं सीआरपीएफ के। आज के हैं क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन 100% राइट हैं, डेटा भी राइट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है उसे समझते, उसे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है देखिए, सबसे जो पहले क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 25% अधिक अंकित करता है, यानी जो उसके मूल्य होते हैं उससे जो है 25% अधिक अंकित करता है और 20% छूट के साथ उसे बेच देता है। ठीक है, तो हानि या लाभ प्रतिशत बताना है आपको। हानि या लाभ क्या होता है, देखिए अगर मैंने मान लिया कि उस वस्तु का ना क्रय मूल्य, अगर मान लीजिए अगर सीपी हमने मान लिया 100 रुपया, ठीक है, उस पर अंकित क्या कर रहा है एमआरपी, यानी एमआरपी क्या कर रहा है उससे 25% अधिक, 100 से 25% अधिक। तो 100 का 25% कितना हो जाएगा फ्रेंड, या कि 100 का 25% कह सकते हैं, यानी 100 का 25% कितना हो जाएगा, यहाँ से काट दीजिएगा तब यानी 25 हो जाएगा। यानी हो गया है आपका 100 रुपया और 25 पे बढ़ा दिया, यानी 125 रुपया हो चुका है। ठीक है, क्या बोल रहा है, और 20% छूट के साथ बेच देता है, यानी जब वो बेचता है, ठीक है देखिए जब वो बेचता है यानी सेलिंग प्राइस कितना बेचता है, 125 का 20% छूट दे देता है। तो 125 का 20% क्या हो जाएगा, ठीक है देखिए 125 का 20% यानी यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये नीचे डबल जीरो आ जाएगा हटने के बाद। 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, 25 से 5 बार में, और 4 पंचे यानी 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी 25 रुपया छूट दे दिया गया। यानी कह सकते हैं कि 100 में 25 की छूट भी दी है, फिर इसको कितना बेचा गया है, क्योंकि 20% छूट देने के बाद बेचा गया है, तो 100 में 25 की छूट दी यानी 100 रुपये में बेचा गया। यानी कह सकते हैं आप कि 100 की वस्तु खरीदी थी 100 में, बेच दी 100 में, तो कितना का लाभ होगा। तो कहेंगे सर नो प्रॉफिट नो लॉस, ना कि जितना में खरीदा उतना में बेच दिया, तो ना तो लॉस हुआ ना तो प्रॉफिट हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो लॉस और नो प्रॉफिट। ठीक है, ना तो इसको लाभ हुआ ना तो इसको हानि हुई। दूसरा और क्या कर सकते थे उससे भी देख लीजिए, इसके और तरीके से कैसे हम बना सकते तो वो भी समझते हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है किसी वस्तु पर 25% अधिक अंकित किया गया। देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको कहो सर 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी 1/4। 20% की कितनी हो जाएगी, तो 20% की हो गई कितना, 1/5 हो गया। अब हम कह रहे हैं कि जो चीज़ें ये क्या होता है, नीचे वाला 25% अधिक अंकित किया गया यानी क्रय मूल्य पे अधिक है ना, तो क्रय मूल्य 4 हो गया, एक ज़्यादा अंकित किया यानी 5 में, 4 की वस्तु पे 5 अंकित कर दिया, 5 मूल्य कर दिया यानी एमआरपी 5 कर दिया, उस पर फिर छूट दिया यानी 5 से 1 घटा दिया गया और बेच दिया, यानी 5 से 1 घटा करके यहाँ से 1 बढ़ा करके 5 में अंकित किया गया, 5 से फिर 1 घटा करके 4 में बेच दिया गया, यानी जितने में खरीदा गया है उतना में बेच दिया गया। तो यहाँ से प्रॉफिट क्या हुआ, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। सारे क्वेश्चन आज के हैं फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 45,000 रुपये पर 6 महीने, 45,000 रुपये पर 6 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा यदि रेट क्या है हमारा 4.1/5% सालाना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, कितना है 45,000 रुपये। ठीक है, तो आपके प्रिंसिपल कितना हो गया, यानी मूलधन हो गया 45,000, टाइम 6 महीना है और रेट हमारा 4.1/5% है, निकालना है साधारण ब्याज। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। एसआई क्या होता है हमारा, PRT/100 होता है। ठीक है, एसआई हमारा कितना है, यानी पी हमारा कितना है 45,000 रुपया। ठीक है, आर हमारा कितना है, ये है 4.1/5, तो इसको जब तोड़ेंगे 4.1/5 को तो क्या हो जाएगा, 4 पंजे 20, 1 21, यानी 21/5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे है साधारण 6 महीना के लिए, ये सालाना है, ये 6 महीना के लिए है, तो 6 महीने को जब साल में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 यानी आधा साल हो जाएगा, तो 1/2 कर दीजिए और बटा 100 यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, कितना हो गया, देखिए ये 2 जीरो यहाँ से कट गया। ठीक है, 5 दूनी की 10, ये खत्म हो गया, 45 गुना 21 यानी इसका आंसर हो गया। ठीक ना, तो कितना हो जाएगा, 45 1 45, 4 बच रहा, 45 90 और 4 94, यानी 945 रुपये इसके आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आज का कह रहा है वो क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन आज का सीआई से था। ठीक है, क्या सीआई से था क्वेश्चन आज का, उसे देखिए।
कह रहे 5,000 पर 10%, 5,000 पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7,350 रुपया का ब्याज मिलता है ना। तो समय ज्ञात करें, यानी यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है इसे देखिए। अब यहाँ जो दे के रखा है ये आपका मूलधन है, 10% रेट है, CI पे है और 7,350 रुपये का ब्याज मिलता है। समय ज्ञात करना, ठीक है। हम क्या समझते देखिए, जब भी CI निकालना इजीली, बहुत इजी तरीका है। कैसे देखिए, ये हमारा सीधा हम मान सकते हैं ऐसे 35,000 रुपये, ठीक है। इसका 10% कितना हो जाएगा, यानी 35,000 का 10% यानी 1 साल के लिए। तो आपको सर 35,000 का 10% करते हैं तो कितना हो जाएगा, प्रतिशत यहाँ से कट जाएगा, 1 0 यहाँ पे 1 0 यहाँ पे, यानी 3500 रुपया हो गया। ये कितना हमारा 7,350 रुपये। अगर दूसरे साल बढ़ता तो नेक्स्ट ईयर के लिए हम क्या करते हैं, इसी 3500 का फिर से 10% निकाल दोगे आप, ठीक है। तो अब बराबर कितना हो जाएगा, ये प्रतिशत 1 0 1 0 यहाँ खत्म हो गया, यानी 350 रुपया हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि हमने दूसरे साल निकाला, तो यानी ये 1 साल का था तो 1 साल तो और बढ़ेगा ना, अगर 2 साल हुआ तो 2 साल में कितना हो जाएगा, ये 7,000 हो गया, ठीक है। 2 साल में 7,000 और ये ब्याज का ब्याज यानी 350 रुपये, तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो देखिए 7350 रुपये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ब्याज जो ये था कितने समय लगा था, तो T बराबर हमारा निकल गया 2 साल। T बराबर कितना निकल गया हमारा, 2 साल, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते, देखो अगली क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है। अगले क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, अधिकांश स्टूडेंट फंस जाते हैं। कह रहा है एक बस ना बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, जबकि रुक रुक कर, मतलब बस रुकती फिर चलती है, रुकती फिर चलती है, और 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं रुक रुक कर, 1 घंटा में कितनी देर रुकता है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या रुकने का जब समय होगा ना तब सीधा क्या करोगे, मैं बताता हूँ। देखो रुकने का जो समय निकालेंगे हम वो ऐसा निकलेगा कुछ, रुकने का ठीक है, रुकने का जो समय निकालेंगे हम तो वो कुछ ऐसा निकलेगा, ठीक है। लिखोगे यहाँ पे, लिख लीजिए इसको आप अच्छे से, नेक्स्ट बार आपको दिक्कत ना हो। तेज गति यानी जो स्पीड ज़्यादा होगी वो, माइनस धीमी गति, ठीक है। और बट्टा में क्या करना है, तेज गति लिखनी है और इंटू 60 लेना है, यानी चूंकि हम जब घंटे में बोला कि 1 घंटे में कितना देर रुकता है, मतलब मिनट में रुकेगा वो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं तेज गति कितना है हमारा, यानी स्पीड जो तेज वाली है 80 है, स्लो वाली कितनी है 50 की है, और बट्टा तेज गति में क्या हो गया 80 हो गया और इंटू 100 हो गया, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं कितना हो जाएगा, सॉरी 100 नहीं, यहाँ पे 60 है चूँकि मिनट में है, ठीक है। ये 60 हो गया, यहाँ से करते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा 50 में 80 में से 50 गया, 30 बचा, 30, ये ऊपर 60 हो चुका है और बटा ये 80 हो चुका है, ठीक है। तो चलिए काटते हैं यहाँ से, 1 0 यहाँ से उड़ गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका 4 से 2 चौके 8 और ये 30 दूनी 60, एक और काट जाएगा, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, यानी कितना हो गया 15 तिया 45 बटा 2, 15 तिया 45 बटा 2, यानी कह सकते हो 22.5 मिनट। पर घंटे में कितना रुकेगी वो 22.5 मिनट, पर घंटे में कितना रुकेगी 22.5 मिनट, 22 गुणा 1 बटा 2 मिनट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आया है, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, अगली क्वेश्चन हमारा किस तरह का है, अगली क्वेश्चन जो आया है, आज के सारे आज के शिफ्ट 100% राइट है, कोई भी यहाँ पे गलत क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आप मेरे पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमेशा यहाँ पे सही वीडियो सही जानकारी दी जाती है आपको, ठीक है। कह रहा है एक आदमी ना किसी वस्तु को 19% छूट के साथ 1134 में बेचता है, यदि छूट ना दी गई हो तो 40% का लाभ हो जाता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखो अगर ये 19% छूट है और इसको बेचा जा रहा है, यानी ये विक्रय मूल्य हो गया, तो हमारा MRP कैसे निकल जाएगा। देखो अगर हम MRP इसका निकालते हैं, ठीक है ना, तो ये जो 1134 में बेचा जा रहा है ना, ये कितने परसेंट के बराबर है, तो अगर ये 100% अंकित मूल्य होता है MRP, उसमें से 19% घटा दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 100% और माइनस 19%, ये हो गया इतना परसेंट की वैल्यू, क्योंकि इतना परसेंट बेचा जा रहा है, इंटू अगर हम 100% निकाल देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ से,
ये निकल जाएगा इसका MRP, ठीक है, यानी अंकित मूल्य। कैसे निकलेगा देखो, इसको करेंगे तो ये 81 हो चुका है, प्रतिशत यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे तो 81 से एक बार में गया, यहीं पे काटते हैं, देखो 81 से एक बार में जाएगा यहाँ से, तो आपका यहाँ बचा कितना, 8 3 11, सॉरी 3 में से 1 गया, 2 बचा, ठीक है। इधर 4 आ गया है और ये 8 3 11 324, तो एक बार में यहाँ से गया, ठीक है, और दूसरे बार 4 यानी 14 और यहाँ पे 0, यानी 1400 रुपये क्या हो गया, इसका MRP हो गया। 1400 रुपये इसका MRP यानी अंकित मूल्य हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अजीत छूट ना देती, यानी जितना अंकित मूल्य उतने ही बार बेच देते तो कितना का लाभ हो जाता, 40% का लाभ होता, तो क्रय मूल्य निकाल दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्रय मूल्य निकाल देते हैं, क्या हो जाता देखो, CP क्या हो गया, 1400 पे बेचते, यानी उसी पे अंकित मूल्य पर बेच देते तो 40% का लाभ हो जाता, मतलब क्या हो गया, ये कितना परसेंट हो गया, 100 + 40 यानी 140%, और गुना 100 निकाल दीजिए, यानी CP निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो कट जाएगा, देखिए 140 हो चुका है, 140 से जब कट करेंगे तो यहाँ से कटेगा 10 बार में, और 10 से ये 1000 हो गया, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा, क्रय मूल्य आपका हो गया 1000 रुपये, कितना हो गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका हो गया 1000 रुपये, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखें, चलिए देखो, अगले क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहा है एक टंकी ना, कह रहा है एक टंकी 16 घंटे में भर सकता है, यानी टंकी एक नल जो है वो एक टंकी है ना, ए एक टंकी 16 घंटे में भर सकता है, बी जो है 18 घंटे में खाली कर सकता है, तो दोनों मिलकर अगर चालू कर दे तो कितने घंटे में वो भर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई। चलो मैं डायग्राम ढूंढ रहा था, तो डायग्राम टंकी की लगभग इस तरह से होती है ना, टंकी की देखो इस तरह से बनती है, इस तरह से भी हो सकती है टंकी, है ना, और ऐसे भी हो सकती है टंकी, कुछ भी टंकी का हो सकता है भाई। ऐसे कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, ये ज़्यादा तो सीमेंट का बना होता है, ये अभी जो रेडीमेड आता है वो होता है, ठीक है। तो चलो कह रहे हैं ए जो ना, ए जो है 16 घंटे में भर सकता है, और बी जो है 18 घंटे में खाली कर सकता है। ये हमने माइनस प्लस क्यों दिया, प्लस वाला भरने वाला और खाली करने वाला माइनस वाला, ठीक है। तो अब यहाँ से दोनों की देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों का जो क्षमता होगा, यानी दोनों की टंकी की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इसका एलसीएम दोगे तो 18 और यहाँ पे 2 9 18 2 8 16, 18 8 144, 144 इसका हो जाएगा कैपेसिटी, ठीक है। अब यहाँ से मान लो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, तो आप देखिए यहाँ पे 16 9 144 की क्षमता और 18 8 144 इसकी क्षमता, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों को चलाया दिया जाए, तो मान लो ए और बी चल रहा है, यानी बी देखो ए क्या करेगा, भर देगा और बी खाली कर देगा, तो स्थिति क्या होगी देखो, 9 भर रहा है और 8 खाली कर रहा है, ठीक है। तो कितना भर पाएगा वो, आपका भर पाएगा 1, क्योंकि 9 भर रहा है 8 खाली कर रहा है तो 1 भर पाएगा। तो बोला दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे, तो दोनों मिलकर कितना भरेंगे, तो यहाँ पे जो टाइम निकलता है वो टाइम क्या बराबर होता है, टोटल कैपेसिटी और बटा एफिशिएंसी। तो टोटल कैपेसिटी हमारी कितनी होगी 144 और बटा 1, यानी क्या हो गया 144 घंटा, 144 घंटा जो है इसको भरने में लग जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। फ्रेंड्स ये अब से रिक्वेस्ट है, या फिर अब जो समझिए इसे ऑर्डर समझिए, एडवाइस समझिए, कि अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, आपको लगातार अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी जानकारी से मिलती चली जाएगी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखो, ये कह रहा है कि ए और बी ना, ए और बी की क्षमता का अनुपात 2:3 है, ए और बी की क्षमता का अनुपात 2:3 है, तो दोनों के दिन का अनुपात, कुछ नहीं करना पता है आपको, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे 2:3 आपका इफिशिएंसी है ना, यानी कह सकते हो ए की क्षमता जो है और बटा बी की क्षमता, ठीक है। ए की क्षमता बटा बी की क्षमता क्या है, तो ए की क्षमता है 2 और बी की क्षमता है 3, ठीक है। तो सीधा जब समय निकालोगे ना तो क्या हो जाएगा, ए का दिन और बटा जब बी का दिन करेंगे आप तो सीधा ना पलट जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं करना, सीधा 3/2 आंसर हो जाएगा।
आप जानना चाहते हैं कैसे, तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। देखो अगर हमने ऐसे कुछ रखा है, ठीक है, ए और बी, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ए किसी काम को 2 दिन में करता है, बी 3 दिन में, तो जैसे यहीं से उठा लेते चलो, मैंने कहा ए किसी काम को 3 दिन में किया और बी 2 दिन में किया, ठीक है, तो दोनों का जो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तब कहेंगे सर 3 दूनी 6 हो गया। इस अनुसार से क्षमता कितनी हो जाएगी, तो इफिशिएंसी क्या होता है, टोटल वर्क बाय टाइम होता है, ठीक ना। तो क्षमता कितनी होगी, 3 दूनी 6, इसकी क्षमता 2 हो गई, इसकी क्षमता 2 3 6 होगी। तो तब देख रहे हो कि जो इफिशिएंसी है वो टाइम का क्या जस्ट अपोजिट है, ठीक है, यानी उल्टा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ठीक है, कह रहा है कि अगले क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 3 घन बनाए जाते हैं, जिनमें से एक की भुजा 6 सेंटीमीटर, तो दूसरे के 8 सेंटीमीटर है, तो तीसरे की भुजा बताना। यानी मान लो 3 घन है, एक बड़ा वाला घन है 12 सेंटीमीटर का, उसमें से 3 बनता है, पहला वाला है 6 सेंटीमीटर का, दूसरा वाला है 8 सेंटीमीटर का, तो तीसरा पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम ऐसे कहेंगे कि बड़ा घन का जो बराबर हो जाएगा 3 छोटे छोटे घन मिलकर हो जाएगा, तो बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा, मान लेते हैं बड़ी घन का आयतन हो गया AQ हो गया, ठीक है। 3 छोटे छोटे घन में है, तो पहला घन अगर का भुजा A1 मानते हैं तो इसका AQ हो जाएगा, दूसरा घन का A2 मान लीजिए, और तीसरा घन का A3 मान लीजिए। ऐसे ये कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। जैसे कन्वर्ट होकर इसको पुट कर दीजिए, ये 12 का क्यूब हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा 6 का क्यूब हो गया, ये आपका 8 का क्यूब हो जाएगा, ये आपका A3 का क्यूब मुझे निकालना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 12 का क्यूब कितना होता है पता है आपको, 1728 होता है, तो 1728 ये हो गया, ये 6 का 216, ये 512, ये आपका A का क्यूब निकालना है हमें, ठीक है। तो चलिए देखो कितना हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ने पर 6 2 8, 1 1 2 5 2 7, 728। तो इसको जब यहाँ से घटा दोगे टोटल कितना हो जाए, 1000 हो जाएगा, ठीक है। 1000 हमारा क्या हो गया, A3 का क्यूब, तो A3 कितनी हो जाएगी, सीधा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। A3 हमारा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। A3 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक। अगले क्वेश्चन देखें, चलो देखो अगले क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, कहता है घन का आयतन जो है घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है। यानी मान लो एक घन लेते हैं, देखो हमने अगर मान लो एक घन लिया, ठीक है, ये घन लिया, घन का जो आयतन है यानी वॉल्यूम से जो है वो आपका क्या है, घन का आयतन, आयतन मतलब क्या, भीतरी भाग यानी जो समान रखा रहे, उसका आयतन जो है सभी पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, सभी दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर। तो देखो कितने दीवार हो जाते हैं, 6 दीवार होते हैं, तो सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, A² हो गया। और आयतन किसके बराबर हो गया, आयतन की वैल्यू होती है AQ, ठीक है। तो ये मान लो दोनों बराबर है, ये किस सिचुएशन में बराबर हो सकता है। अब जो घन की भुजा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ 6 बराबर AQ और ये बटा में चला गया A² में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो 6 हो गया, 6 बराबर AQ और पावर में आपका क्या है, ये स्क्वायर, तो ये पावर में चला जाएगा स्क्वायर, यानी ये बच जाएगा कितना, A बराबर, तो A बराबर कितना हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। A बराबर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन आई थी, वो क्वेश्चन था कुछ, कह रहा था 1000 रुपये 1000 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो अभी मैंने इस क्वेश्चन को किया है तुरंत, मैं फिर से इसको बताता। देखो 1000 है ना, ठीक है, 2 वर्ष का CI पूछ रहा है, तो क्या होगा, पहला 4% निकाल दोगे तो ये क्या निकल जाएगा, पहले वर्ष का ब्याज, ठीक है। तो कैसे होगा, ये है इसमें बटा 2 जीरो होगा, तो 2 जीरो हम इसके साथ काट देते हैं, तो पहले साल का ब्याज कितना होगा, 40 रुपया, ठीक है, ठीक है। दूसरे साल फिर ले लो, ठीक है, 40 का 4%। अब क्या हो जाएगा, देखो
ये प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो होगा, 1 जीरो कट्टा हो जाएगा, यहाँ कट कुट हो जाएगा, बचा 4 चौक 16 और बटा 10 यानी 16 बटा 10 यानी कितना हो गया भाई 1 रुपया 60 पैसा। आपसे बोला 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, तो 1 साल का ये हुआ, ये हमने कहा ब्याज का ब्याज, तो डबल करेंगे जैसा, तो 2 साल के लिए इसको 2 से गुना कर दोगे, तो यानी 80 रुपये इधर हो चुका है, 1 रुपया 60 पैसा इधर हो चुका है, तो कितना हो जाएगा ये 81 रुपया 60 पैसा। ठीक है, ये रेशियो से रिलेटेड है। रेशियो से कैसे होता है, देखो अगर आप CI निकालते हो, ठीक है, अगर CI निकालते हो 2 वर्ष का अगर होता है तो उसका रेशियो हो जाता है 2:1। अगर 3 वर्ष का लेते हो तो वो आप यूज करोगे 3:1 का अनुपात, ठीक है। 2:1 मतलब हमने क्या किया, 2 वर्ष का जैसा निकला तो पहला इसको हमने गुना किया, 2 वर्ष गुना किया 2 हो गया, उसके बाद ब्याज का ब्याज हमने लिया वो 1 हो गया, 2:1 2 साल के, 3:1 ये 3 साल के लिए, ठीक है। अगली क्वेश्चन देख, चलो इसको देखिए। ये कह रहा है कि 51 से, है ना, 51 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 51 से विभाजित 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो चलो देखते हैं 51 से विभाजित होने वाली है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। चलो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1 पे 4 जीरो, ठीक है। 51 से भाग देना है तो चलिए दे देते हैं, 51 से हमने भाग दिया तो यहाँ बच गया 9 और 4, ठीक है। फिर से हमने भाग दिया तो 5 नम्मा ये 1 और 9 यानी 5 नम्मा 9, 9 पंचे 45, कितना बच गया, यहाँ से 1 बच गया, ठीक है, और ये 3 बच गए, यहाँ पे 0 आ गया। अब देखो ये क्या है, हमें कटाना है, अगर ये कट जाएगा तो 5 से छोटा हो जाएगा तो हम ज़्यादा में लेके देखेंगे। अगर 5 सत्ती लगा दिए तो कितना हो जाएगा 7, 5 सत्ती 35 यानी कितना ज़्यादा हो जा रहा है 47। तो अगर हम 47 जोड़ देते हैं तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 47 में से जोड़ देते हैं, वही हमारी हो जाएगी 51 से कटने वाले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी 0, 0 और 51, ठीक है। 100 और 51 ये हमारा हो गया, ठीक है। अगली क्वेश्चन चल देखते हैं, आ जाओ। देखो अगली क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है 200 से लेकर 600 के बीच ऐसे कितनी संख्या जो 11 से विभाज्य है, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, पहले 200 ले लेते हैं और 600 ले लेते हैं, ठीक है। 200 से 600, अब बताओ 11 से कटने वाली 200 के बाद की संख्या क्या होगी, तो अब चलो देख लेते हैं। अगर हमने 11 से कट किया तो 11 से जाएगा एक बार में, यहाँ बच जाएगा कितना 9 यानी 90, तो 11 9 99 यानी अगर यहाँ पे 209 लेते हो तो ये 11 से कट जाएगा, देख लो 11 9 बचा 99 कट जाएगा। इसको देखो 11 से इसको काटते हैं तो 11 पंचे 55, ठीक है, बचेगा कितना हमारा 5 बचा 0 यानी 11 चक 44 खत्म हो जाएगा, यानी 6 घटा दीजिए, यानी लास्ट के हो गए 594, देख लो कटेगा 11 पंचे 55 11 चक 44 यानी पहली संख्या 200 के बाद जो होगी 209 और लास्ट में 11 से कटने वाली जो होगी वो 594, है ना। अब निकालना है कि संख्या निकालना है, कितनी संख्या कटेगी, तो संख्या बराबर क्या करोगे पता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, और बटा जो होगा डी, ठीक है, और +1 ये करना होगा। मतलब आपको क्या है, लास्ट टर्म क्या हो गया, तो लास्ट टर्म देखो क्या हो रहा है 594 कट रहा है, तो 594 कर दीजिए, फर्स्ट टर्म क्या हमारा 209 और बटा डी यानी डिफरेंस कितना है 11 का डिफरेंस चलेगा, +1 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर करिए। ये हमारा 9 5 14 जो घटाएंगे तो 4 नहीं जाएगा, 1 पैसा लेके तो 14 में से 9 हो गया 5 बचा, ठीक है, 8 में से ये 8 बच गया, ठीक है, और यहाँ बच गया 3 बच्चा 11 + 1, तो यहाँ से देखो कट जाएगा ये 11 से 33 5 बचे 11 5 55 35 1 36, इसका आंसर कितना है 36 यानी 36 वो संख्या होगी, 36 ऐसी संख्या जो होगी इसके बीच 11 से कटने वाली होगी, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, देखो बहुत बेहतरीन सा ये भी क्वेश्चन है, ये भी आज क्या है, कह रहा है 25 का पावर, है ना, देखो ये कह रहा है 25 का पावर जो है कितना है 23 है, प्लस 13 का पावर जो है वो 23 है, उसको ना 19 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ गया पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए रिमाइंडर कितना है वो देखिए, ठीक है। अगर मान लीजिए 19 से 25 को भाग देते हैं तो हर टर्म में कितना बचेगा भाग शेषफल, 19 6 25 यानी 6 बच जाएगा, ठीक है। 6 का पावर 23 हो गया। इधर देखिए 19 से भाग देंगे 13 को तो 13 से क्या हो जाएगा, 19 13 से ज़्यादा है यानी -6 यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बच गया। अब इस बात को समझिए
कि ये हर टर्म में 6 गुना 6 करके 23 बार जाएगा, ये -6 गुना 6 23 जाएगा, तो हर बार ये क्या जीरो होता चला जाएगा। देखिए एक बार जैसे +6 एक बार -6 जीरो हो गया, इसी तरह चलते जाएगा 23 बार, तो सारे टर्म क्या हो जाएंगे जीरो, यानी शेषफल कितना हो गया जीरो हो गया, रिमाइंडर। ठीक है, शेषफल हमारा जीरो। अगली क्वेश्चन को देखें। देखो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ठीक है, 10.3 और 3 के ऊपर बार लगा हुआ था, यानी यहाँ पे थे ये बार लगा हुआ था, इसका वैल्यू पूछा था 10.3 का बार, उसके वैल्यू पूछा था। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, देखो इसको तोड़ सकते हैं, 10 ऐसे तोड़ सकते हैं ना। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 10, इसको तोड़ने पे क्या हो जाएगा 3/9, आपको पता है कि जितने पे बार होता है उसको हटा करके नीचे 9 लगा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, अब करोगे तो एलसीएम 9, 10 9 90 और 3 93, यानी 93 बटा ये हो जाएगा, कट के आएगा 3 से 31 से 93 और 3 93, यानी 31/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31/3 इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या कर रहा है, देखो इसको भी कह रहा है एक चोर ना पुलिस को 200 मीटर की दूरी से देखता है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक चोर है, ठीक, यहाँ पे पुलिस है, इसको जब देखता है ना तो यहाँ से पुलिस क्या है 200 मीटर की दूरी पर होता है, पुलिस को जब देखता है तो पुलिस 200 मीटर की दूरी पर होती है। ठीक है, और क्या है चोर की जो स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो बोल रहा है कि 5 मिनट के बाद दोनों के बीच की स्थिति क्या हो जाएगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं, मुझे ये बताओ सिर्फ 11 किलोमीटर, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, पुलिस भी इधर भाग रही है, चोर भी इधर भाग रही है, तो जब सेम डायरेक्शन में जाता है स्पीड का रेशियो क्या है, रिलेटिव स्पीड घट जाता है, तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ ना, 11 में से 10 जाएगा तो बचेगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और समय कितना है 5 मिनट के लिए निकालना है, यानी टाइम कितना है 5 मिनट, तो हम क्या करेंगे देख लेंगे कि 5 मिनट में कितनी दूरी वो तय करता है। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस निकाल दीजिए, तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हमारा 1 किलोमीटर है, आपका जो यहाँ मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट के लिए क्या करोगे, 1 को करोगे 5/18 से गुना, समय आपका 5 है वो मिनट है, इसको चेंज करेंगे सेकेंड में, तो क्या करेंगे 60 से इसको भी गुना करेंगे। ठीक है, जैसे हमने 60 से गुना किया क्या हो जाएगा, देखो ये कट जाएगा है ना, 6 × 18 और 6 × 10 = 60। ठीक है, तो कितना हो गया 5 × 5 = 25 गुना 10 250/3, यानी इसका मतलब क्या हुआ 250/3 क्या हुआ कि दोनों जब 5 मिनट तक दौड़ेगा ना तो उसके बीच की दूरी जो तय होगी दोनों मिलकर वो 250/3 हो जाएगा। तो बोला कि कितना बच जाएगा उसके बीच की, यानी 200 पूरा था, अभी इतना चल लिया 5 मिनट, फिर बाद में वो टोटल बच कितना जगह वो निकालना है। तो चलो देखते हैं क्या हो जाएगा, 200 यानी ये दूरी थी दोनों के बीच में और इसने 5 मिनट में दोनों ने तय किया 250/3, तो बोला कितना बच जाएगा, तो देखो 3 से 600 हो जाएगा और -250 हो गया, बटा 3 करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें से गया 50, 5 में से 2 गया तो 3 बच रहे और ये 3 हो रहा है, नहीं इतना मीटर जो है वो बच जाएगा, कितना बच जाएगा इतना मीटर। ठीक है, वो बच जाएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन है क्या, नहीं है, तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे जो थे आज के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के थे, इससे मैंने ये क्वेश्चन सारे बताए हैं आपको। इसके वजह से और भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। अब मैं चाहूँगा कि आप चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर चीज़ यहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलती रहे और मैं आपको बताता रहूँ, आपके साथ मैं जुड़ा रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।